तो कहानी की शुरुआत में हम जियान नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे सब हमेशा परेशान करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जिस वजह से वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। पर एक दिन जब वो अपना कंप्यूटर चला रहा होता है, तभी उसके कंप्यूटर में कोई नोटिफिकेशन आता है और वो देखते ही देखते एक नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और अब उस हादसे को हुए 3 साल बीत चुके हैं। हालांकि जियान की लाइफ इस दुनिया में भी कुछ खासा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में न ही उसके मम्मी पापा और न ही कोई फैमिली थी, जिस वजह से जब भी जियान कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने जाता था तो वहाँ के लोग उसे बुरी तरह ट्रीट करते थे, जिस वजह से जियान बहुत उदास होता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और फैसला करता है कि वो एक कल्टीवेटर बनकर ही रहेगा। इसी बीच जियान को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो देखकर जियान समझ जाता है कि डीमन क्लैन के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया है। तभी हम उन डीमन क्लैन के लोगों को देखते हैं जो लोगों को मार रहे होते हैं। इसी बीच उन बुरे लोगों में से एक कल्टीवेटर एक आदमी को मारने की कोशिश करता है, पर सही समय पर जियान बीच में आकर उस आदमी को बचा लेता है, जो देखकर उस बुरे कल्टीवेटर को गुस्सा आ जाता है और वो जियान को उठाकर आसमान में ले जाता है ताकि वो उसे जान से मार सके। जिस पर जियान उस कल्टीवेटर से लड़ने की कोशिश करता है, जिससे उस कल्टीवेटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिरने वाले होते हैं। पर वो बुरा कल्टीवेटर एक बार फिर से खुद को संभालता है और जियान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर कल्टीवेटर का एक और ग्रुप आ जाता है जो उन डीमन क्लैन के कल्टीवेटर पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच एक अटैक जियान और उस बुरे कल्टीवेटर को हिट कर जाता है, जिससे जियान नीचे गिरने लगता है, पर सही समय पर वो खुद को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो बुरा कल्टीवेटर भी एक बैरर की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उन डीमन क्लैन के कल्टीवेटर और दूसरे ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर वो दूसरे कल्टीवेटर बहुत ही आसानी से उन बुरे कल्टीवेटर्स को हरा रहे होते हैं, जो देखकर जियान भी बहुत हैरान होता है। साथ ही वो उन कल्टीवेटर्स की पावर देखकर भी काफी ज्यादा हैरान था, इसलिए जियान आसमान में जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो भी एक कल्टीवेटर बनना चाहता है। तभी जियान की आवाज एक ओल्ड कल्टीवेटर सुन लेता है और जियान के सामने आता है, जिसे देखकर जियान बहुत हैरान होता है। तभी वो आदमी जियान से कहता है कि वो एक कल्टीवेटर मास्टर है और जिन कल्टीवेटर ने उन बुरे कल्टीवेटर्स को हराया था वो उसी के डिसाइपल हैं। साथ ही वो ओल्ड मैन जियान को भी उसका स्टूडेंट बनने को कहता है, क्योंकि उस कल्टीवेटर को उसके एक मिशन के लिए बहुत सारे कल्टीवेटर्स की जरूरत थी। तभी जियान के सामने उसके स्किल के कुछ ऑप्शन आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन होता है कि अगर जियान इस ओल्ड मैन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे एक हेवनली बॉडी मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर जियान उस ओल्ड मैन से उसका नाम और उसके सेट का नाम पूछेगा तो उसे एक हाई ग्रेड नाइफ मिलेगी। तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर जियान उस ओल्ड मैन के ऑफर को रिजेक्ट कर देगा तो उससे रैंडमली कुछ आर्टिफैक्ट मिलेंगे। यह सब देखने के बाद जियान झट से उस ओल्ड मैन के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मास्टर, प्लीज आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए, मैं इस पल के लिए 3 साल से इंतजार कर रहा था। जिस पर वो ओल्ड मैन जियान को चिंता करने से मना करता है, क्योंकि उन्हें जियान को देखकर अपने बचपन की याद आ गई थी और वो जियान से वादा करते हैं कि वो जियान को जल्दी एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बना देंगे। जो सुनकर जियान काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जियान को एक माइन के पास ले आया था, जहां पर वो ओल्ड मैन जियान से कहता है कि इस जगह पर तुम्हारा ट्रायल होगा। अगर तुम इस जगह पर अच्छे से माइनिंग करने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। जो कहकर वो ओल्ड मैन वहां से चला जाता है। तभी जियान के पास एक आदमी आता है जो जियान को एक टूल देकर उसे माइनिंग करना स्टार्ट करने को कहता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जियान की माइनिंग करते हुए हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि वो बहुत देर से माइनिंग कर रहा था। तभी वहां पर उस माइन का ऑनर आ जाता है, जो जियान को मारने लगता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि वो ओल्ड मैन तुम्हें कोई कल्टीवेटर बनाएगा? तो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। जो सुनकर जियान बहुत शॉक होता है और सोचता है कि आखिर वो फिर से यह किस नई मुसीबत में फंस गया है। तभी जियान के सामने फिर से 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जियान को उस ऑनर पर अटैक करके यहाँ से भागने को कह रहा होता है। दूसरा ऑप्शन जियान को कमजोर होने का नाटक करने को कहता है और तीसरा ऑप्शन उसे वापस से माइनिंग करना स्टार्ट कर देने को कहता है। जो सब देखकर जियान सोचता है कि उस ओल्ड मैन ने उसे पहले ही यहाँ पर भेज दिया है और अगर वो कमजोर होने का नाटक करेगा तो शायद से वो आदमी उसे यहाँ से जाने दे। जो सब सोचने के बाद जियान कमजोर होने का नाटक करने लगता है, जो देखकर वो ऑनर जियान को बुरी तरह पीटने लगता है और उसे कहता है कि अगर उसने दोबारा से काम स्टार्ट नहीं किया
तो वो उसे जान से मार देगा। जो सुनकर जियान सोचता है कि ऑप्शन 2 तो बहुत ही बेकार है, इसलिए वो ऑप्शन 3 को फॉलो करने का फैसला करता है और उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे मारना बंद करो, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जियान माइनिंग एक बार फिर स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही जियान को उसके ऑप्शन 3 को चूज करने का रिवॉर्ड भी मिलता है, जिससे जियान के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है और वो जबरदस्त तरीके से माइनिंग करने लगता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर माइनिंग करने के बाद जियान आराम कर रहा होता है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो जियान को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि अभी सभी लोग सो रहे हैं और अगर वो उनके साथ भागना चाहता है तो वो आ सकता है। जिस पर जियान उनके साथ भागने से मना कर देता है, लेकिन तभी जियान के सामने वापिस से कुछ ऑप्शन आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन माइन ओनर को सब कुछ बता देने का होता है और दूसरा वापिस से सो जाने का होता है और तीसरा ऑप्शन जियान को उन लोगों के साथ भागने को कह रहा होता है। जिस पर जियान उन लोगों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि उस माइन ओनर ने जियान को एक खंबे से बांध रखा होता है और उसे खूब पीट रहा होता है, क्योंकि वो सब उस ऑनर का ही प्लान था। इसी में जियान सोचता है कि चाहे वो कोई सा भी ऑप्शन क्यों नहीं चुने, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसी जाता है। इसलिए जियान अब से फैसला करता है कि वो अब से ऐसा ऑप्शन चूज करेगा जिसमें सबसे कम रिवॉर्ड होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान माइनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वो माइन हिलने लगती है क्योंकि वहां पर कोई अटैक हुआ था। तभी एक धमाका जियान के पास में होता है, जिसकी चपेट में आकर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पर जियान किसी तरह उस धमाके से बच जाता है। तभी उस माइन का ऑनर सभी लोगों को उसके पीछे आने को कहता है, जिस पर जियान भी उस ऑनर के पीछे जाता है और वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग देखते हैं कि उस माइन पर कुछ कल्टीवेटर अटैक कर रहे थे और जियान उन कल्टीवेटर्स की पावर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इसी में जियान के सामने फिर से कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन जियान को यहाँ से जल्दी भागने को कह रहा होता है, जिस पर जियान बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी जियान के सामने एक आदमी आ जाता है जो उसी माइन के ओनर का आदमी था और वो जियान को वहां से भागता देखकर उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही उस पूरी जगह पर खून ही खून फैल जाता है। पर हम देखते हैं कि वो ब्लड जियान का नहीं था बल्कि उसी आदमी का था, क्योंकि उस आदमी को एक कल्टीवेटर ने जान से मार दिया था। तभी वो कल्टीवेटर जियान से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर जियान को वो कल्टीवेटर डीमन क्लैन का कल्टीवेटर लग रहा था, इसलिए वो काफी घबरा जाता है और उस आदमी से कहने लगता है कि प्लीज मुझे मारो मत, मैं माइनिंग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कल्टीवेटर जियान को किसी भी चीज की चिंता करने से मना करता है, क्योंकि वो डीमन क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे और यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी जूटियान हॉल से बिलोंग करते थे, जो डीमन क्लैन के बिल्कुल खिलाफ थे। साथ ही वो लोग यहाँ पर उस माइन को डिस्ट्रॉय करने आए थे, क्योंकि ये माइन इलीगल था। जो सुनकर जियान के जान में जान आती है और वो उस कल्टीवेटर से पूछता है कि क्या वो भी जूटियन हॉल को ज्वाइन कर सकता है या नहीं, जिस पर वो कल्टीवेटर मान जाता है। जिसके बाद 5 साल बीत जाते हैं और हम जियान को देखते हैं जो जूटियन हॉल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहां पर जूटियन हॉल का एक एल्डर आ जाता है जो जियान से उसका स्टूडेंट बनने को कहता है, जिस पर जियान उस एल्डर को यह कहकर मना कर देता है कि वो उसका स्टूडेंट बनने के लायक नहीं है। जिस पर वो एल्डर जियान से सबसे पहले उसकी पावर लेवल चेक करने देने को कहता है, जिस पर जियान उस एल्डर को उसका पावर लेवल चेक करवाता है, जो देखकर वो एल्डर बहुत हैरान होता है, क्योंकि जियान का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा खराब था। जियान का पावर लेवल इतना ज्यादा खराब था कि वो 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी सिर्फ चीरी लैंप पर ही अटका हुआ था, जो देखकर वो एल्डर वहां से चला जाता है। तभी हमें जियान बताता है कि वो इतने सालों से सिर्फ लो रिवॉर्ड ऑप्शन को चूज करता आया है, जिस वजह से उसकी स्पिरिट एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ी थी और वो दूसरे स्टूडेंट की स्पिरिट एनर्जी की बराबरी नहीं कर सकता था। पर इतने सालों में उसे बहुत ही ज्यादा आर्टिब्यूट्स मिले थे, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल कल्टीवेटर से काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसने गोल्डन कोर लेवल के ड्रैगन को भी बड़ी आसानी से हरा दिया था। साथ ही जियान का वो ऑप्शन वाला इंडिकेटर उसे खतरनाक खतरों से भी बचाता था, जिस वजह से जियान अब ज्यादा मुसीबतों में नहीं फंसता था। जिसके बाद जियान मेन हॉल के अंदर जाता है, जहां पर सभी डिसाइपल जियान के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, क्योंकि जियान इतने सालों से बस चीरी लैंप पर ही अटका हुआ था। पर जियान को उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वहां पर 2 लड़कियां आ जाती है जो जियान से पूछती है कि क्या उसने सीनियर ब्रदर जियान को कहीं देखा है, जिस पर जियान उनसे कहता है कि वो फिलहाल अपने किसी मिशन की वजह से बाहर गया हुआ है, क्योंकि जियान को अकेले रहना पसंद था और उसे दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी बीच उनकी बातचीत के दौरान जियान को एक आर्टिब्यूट मिल जाता है, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है। तभी वो लड़कियां आपस में कुछ बातें करने लगती है, जो मौका देखकर जियान वहां से निकल जाता है और सोचने लगता है कि उसे लड़कियों से बात करने की वजह से ही आर्टिब्यूट्स मिल रहे हैं और अगर उसने लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बताया
तो न जाने उसके साथ और क्या क्या होगा। और जियान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो जियान को उसके नाम से बुलाने लगता है, जो देखकर जियान उस लड़के को धीरे बोलने को कहता है। लेकिन तभी वो रेड बालों वाली लड़की जियान को साइड में करके उस दूसरे लड़के से जियान के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लड़का जियान की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद वो लड़कियां एक बार फिर से जियान के बारे में पूछने लगती है, जो देखकर वो दूसरा लड़का उन लड़कियों को बताता है कि यही जियान है। जो सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को दूर उड़ा देता है। फिर जियान उन लड़कियों से पूछता है कि आखिर उन्हें उससे क्या काम है, जिस पर किम जियान को बताती है कि सभी न्यू स्टूडेंट को एक मिशन को कंप्लीट करना होता है और इसके लिए किम और उसकी दोस्त को माउंटेन से बाहर जाना होगा। इसलिए किम जियान से उनके इस काम में मदद करने को कहती है, पर जियान झट से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी स्टडी पर ध्यान देना था। जो सुनकर किम थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी किम की साथी लड़की जियान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड तान देती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहा है, जिस पर जियान जियाओ को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो उस सेक्ट की एल्डर होती है, जिस पर सभी डिसाइपल एल्डर ली को ग्रीट करते हैं और एल्डर ली जियाओ से कहती है कि उसे कभी भी अपने सीनियर से बुरे तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, जैसे वो जियान के साथ आ रही थी। पर जियाओ को उसके किए गए काम पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है क्योंकि जियान एक डरपोक था। तभी एल्डर ली सभी डिसाइपल्स को वहां से जाने को कहती है क्योंकि उन्हें जियान से कुछ पर्सनल बात करनी थी। जिसके बाद एल्डर ली जियान को एक जगह पर ले जाती है, जहां पर एल्डर ली जियान से कहती है कि उन्होंने जियान के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, जिससे उन्हें पता चला है कि जियान सभी नए स्टूडेंट को उनके मिशन को पूरा कराने के लिए उन्हें माउंटेन के बाहर ले जाता है। और आज तक जियान जिन स्टूडेंट के साथ गया था वो सभी स्टूडेंट बिना कोई चोट खाए अपने मिशन को कंप्लीट करने में कामयाब हो गए थे। इसलिए एल्डरली जियान से उनके स्टूडेंट की भी उनके मिशन में मदद करने को कहती है। तभी जियान के सामने फिर से वो ऑप्शन बोर्ड आ जाता है, जिसके पहले ऑप्शन में जियान के हाँ कहने पर उसे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा था, जो देखकर जियान बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अगर उसने हाँ किया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसी बीच एल्डर जियान से कहती है कि उनके नए स्टूडेंट को असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि वो शुरुआत से ही अपनी फैमिली के साथ रहती आई हैं। इसलिए एल्डरली जियान से उनके स्टूडेंट की मदद करने को कह रही होती है। जो सुनकर जियान कुछ देर सोचने के बाद एल्डरली की बात मान जाता है क्योंकि एक एल्डर खुद जियान से मदद मांगने आई थी। जिसके बाद एल्डरली अपने सभी डिसाइपल्स को जियान के पास लाती है और उनसे जियान के सभी ऑर्डर को फॉलो करने को कहती है। साथ ही एल्डरली 3 और लड़कियों को भी लाती है ताकि जियान उनकी भी मदद कर सके। जो देखकर जियान सोचता है कि आखिर ये 2 लड़कियां कम थी जो एल्डरली 3 और लड़कियों को भी लेकर आ गई। फिर एल्डरली वहां से चली जाती है। अब जियान उन सभी लड़कियों से कहता है कि अगर उन्होंने उनके पूरे सफर के दौरान उसकी पूरी बात मानी तो वह उन्हें 10 पॉइंट देगा, और अगर उन्होंने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया या फिर कोई उल्टा सीधा काम किया तो वो उनके 10 पॉइंट को काट लेगा। तभी किम जियान से पूछती है कि आखिर वो लोग उनके मिशन के लिए कहां पर जा रहे हैं, जिस पर जियान किम को इसकी चिंता करने से मना करता है और उन सभी को मिशन हॉल में आने से पहले उनके कपड़े चेंज करने को कहता है। साथ ही जियान किम से कहता है कि अगर उसने ज्यादा सवाल जवाब करने की कोशिश की तो वो इस पर भी उनके पॉइंट काट लेगा। जो सुनकर किम अंदर ही अंदर जियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने भी किम से ऐसे बात नहीं की थी। तभी जियाओ जियान से पूछती है कि आखिर उन्हें उनकी ड्रेस क्यों चेंज करनी है, जिस पर जियान उन्हें बताता है कि उनकी ड्रेस उनके मिशन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जियान उन सभी के लिए कुछ स्पेशल ड्रेस लेकर आया था, जिसकी मदद से उन लड़कियों की पहचान सभी लोगों से छिपी रहेगी, जिन्हें जियान उन सभी लड़कियों में बांट देता है। जिसके बाद वो लोग मिशन ऑफ हॉल के अंदर जाते हैं, जहां पर जियान वहां के मैनेजर से उन्हें जल्दी से कोई मिशन देने को कहता है। तभी उस मैनेजर की नजर उन लड़कियों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो मैनेजर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने उन लड़कियों को पहले कभी सेक्ट में नहीं देखा था। इसका मतलब यह था कि जियान की ड्रेस सही में काम कर रही थी, जिससे उन लड़कियों की पहचान सभी लोगों से छिप रही थी। फिर जियान उस मैनेजर से मिशन लेकर सिटी के लिए निकल जाता है और वो लोग उस सिटी में घूमने लगते हैं, जहां पर वो लड़कियां काफी खुश थी क्योंकि वो कई सालों के बाद सिटी में ऐसे घूम रही थी। इसी दौरान जियाओ किम को कुछ देर यहीं पर रुकने को कहती है क्योंकि वो दूसरी जगह घूमना चाहती थी। तभी वहां पर जियान आ जाता है, जो जियाओ से कहता है कि अगर वो दूसरी जगह घूमना चाहती है तो वो घूम सकती है, पर इसके बदले जियाओ के इसके ग्रुप से अलग होने की वजह से जियान उसके 5 पॉइंट काट लेगा। जो सुनकर जियाओ अपना प्लान ड्रॉप कर देती है। इसी बीच हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो एक गरीब आदमी को मार रहा होता है
क्योंकि उस गरीब आदमी ने उस अमीर आदमी के पैसे नहीं चुकाए थे। तभी वो अमीर आदमी एक बार फिर से उस आदमी को पीटने वाला होता है, जिस पर वो गरीब आदमी जोर जोर से चिल्लाकर आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगने लगता है, क्योंकि वो आदमी उसे जान से मार देंगे। तभी उस आदमी की आवाज जियाओ सुन लेती है, जिससे उस आदमी की हालत देखी नहीं जाती है और वो उसकी मदद करने उसकी तरफ बढ़ती है। तभी जियाओ के सामने जियान आ जाता है, जो जियाओ से पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है, जिस पर जियाओ जियान से कहती है कि आखिर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो बुरे आदमी उस गरीब आदमी के साथ क्या कर रहे हैं। जिस पर जियान जियाओ से कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि उनका उन लोगों के मैटर से कोई मतलब नहीं था। जिस पर जियाओ जियान से कहती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि हमारे जूटियन हॉल का उसूल है कि हम लोग बुरे लोगों को पीटकर अच्छे लोगों को बचाते हैं। जिस पर जियान जियाओ से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि उन लोगों में से कौन बुरा है और कौन अच्छा। जिस पर जियाओ जियान से कहती है कि उन लोगों के चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो कितने बुरे हैं। जो सुनकर जियान जियाओ से कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो जो लोगों के चेहरे से उनके कैरेक्टर को जज करती हो। और जियान ऐसे ही कुछ देर जियाओ को लेक्चर देता रहता है, जिस पर जियाओ अपना कान बंद कर लेती है। इसी बीच एक आदमी उन सभी को एक अलग सी नजरों से देख रहा होता है, जिसके बाद जियान उन सभी लड़कियों को लेकर एक होटल पहुंचता है और वहां के आदमी से उनके लिए रूम तैयार करने को कहता है। फिर वो आदमी जियान और उसके साथियों को रूम दिखाने ले जाता है और रूम देखने के बाद जियान उस आदमी को कुछ पैसे देता है, क्योंकि उसके स्किल बोर्ड ने उसे ऐसा करने को कहा था। पर उन लड़कियों को वो रूम ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि वो लड़कियां काफी अमीर घर से बिलोंग करती थी। जिसके बाद जियान उन सभी को एक आम लोगों की तरह पेश आने को कहता है और अकेले बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि ये भी उनके ट्रायल का एक हिस्सा था। फिर जियान उन सभी लड़कियों को उनके बेड में जाकर सोने को कहता है। इसी बीच हम जियाओ को देखते हैं, जो जाग रही होती है, क्योंकि उसके सर पर जस्टिस का भूत सवार था, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए वो थोड़ी देर खुली हवा लेने घर से बाहर जाती है, जहां पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो रो रही थी। जिस पर जियाओ उस ओल्ड लेडी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो रो क्यों रही है। जिस पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि उसके बेटे के वाइफ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और अब उसके पास खाने और रहने की कोई जगह नहीं है। जो सुनकर जियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस ओल्ड लेडी से उसे उसके बेटे के वाइफ के पास ले चलने को कहती है, ताकि वो उसे मजा चखा सके। पर वो ओल्ड लेडी जियाओ को उन लोगों से लड़ाई करने से मना करती है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जिस पर जियाओ उस ओल्ड लेडी को यकीन दिलाती है कि वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर वो ओल्ड लेडी जियाओ को वहां पर ले जाने को तैयार हो जाती है। फिर वहां पर पहुंचकर जियाओ गेट को नॉक करती है, जिस पर उस घर से एक लेडी बाहर आती है, जो असल में उस ओल्ड लेडी की डॉटर इन लॉ थी। तभी वो लेडी उस ओल्ड लेडी पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में वापस आने की। जो सुनकर जियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी से कहती है कि आखिर तुम में इंसानियत नाम की चीज है भी कि नहीं, जो तुमने अपनी मदर इन लॉ को ऐसी हालत में घर से बाहर निकाल दिया। जिस पर वो लेडी जियाओ को उनके फैमिली मैटर से दूर रहने को कहती है। जो सुनकर जियाओ उस लेडी पर अपनी स्वॉर्ड तान देती है। तभी वहां पर उस ओल्ड लेडी का बेटा आ जाता है, जो उन सभी को घर के अंदर आने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता था। जिस पर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर जियाओ बहुत हैरान होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे मौजूद थे। तभी उन गुंडों का लीडर सभी से कहता है कि उनके आज के डिनर का इंतजाम हो गया है, क्योंकि ये खूबसूरत मछली खुद उनके जाल में फंसकर यहाँ तक आ गई है। जो सब सुनकर जियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो ओल्ड लेडी जियाओ को बताती है कि यह सब उनका प्लान था, ताकि वो उसे यहाँ तक ला सके। तभी जियाओ को चक्कर आने लगते हैं, जो देखकर जियाओ समझ जाती है कि उसकी बॉडी के अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के अंदर यह पॉइजन गया कैसे। तभी उन आदमियों में से एक आदमी अपने साथी से पूछता है कि आखिर अब हमें इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। जिस पर एक आदमी कहता है कि पहले इस लड़की के साथ हम मजे करेंगे, फिर हम कल सुबह इस लड़की को मार्केट में बेच देंगे। जो सुनकर जियाओ काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में पूरी तरह से फैल रहा था। तभी जियाओ को जियान की कही एक बात याद आती है कि जब कभी वो किसी पॉइजन का शिकार हो जाए तो उन्हें उस वक्त लड़ना छोड़कर भाग जाना चाहिए। जो याद कर जियाओ वहां से भागने लगती है, जिस पर दो आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जियाओ बड़ी आसानी से उन दोनों को हरा देती है। फिर जियाओ अपनी मेंटल पावर का यूज करके अपने अंदर के पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश करती है।
जो देखकर एक आदमी अपने साथियों को जल्दी से जियाओ को रोकने को कहता है, नहीं तो उन लोगों के लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जो सुनकर कुछ और लोग जियाओ पर अटैक करने लगते हैं, पर जियाओ अभी भी उन लोगों का डटकर सामना कर रही थी, जिस पर वो लोग जियाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर एक साथ अटैक करने लगते हैं, जिस पर जियाओ के पास और कोई चारा नहीं होता है। इसलिए वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करके उन पर अटैक करती है और यह मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन आदमियों का लीडर जियाओ को एक पंच मारकर पीछे धकेल देता है। जो देखकर जियाओ समझ जाती है कि यह आदमी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो आदमी जियाओ पर एक और अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे जियाओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी जियाओ से कहता है कि अगर वो चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेगी तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत तेज बिजली चमकती है और हम देखते हैं कि वहां पर जियान आ चुका था, जो उस आदमी को बड़े आराम से दूर उड़ा देता है। जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि जियान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी ने भी उसे यहाँ आते हुए नहीं देखा था। तभी वो लीडर जियान पर अटैक करता है, पर जियान बहुत ही आसानी से उस आदमी के अटैक को काट देता है। जो देखकर वो लीडर बहुत ज्यादा हैरान होता है, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी और वो अपना एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक तैयार करता है और उसे जियान के ऊपर लॉन्च कर देता है। जो देखकर सभी लोगों को लगता है कि जियान उस अटैक से पक्का मारा गया होगा, क्योंकि वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर जियान अपने एक हाथ से ही उस अटैक को रोक लेता है। जो देखकर उस लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियान पर लगातार कई सारे लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करने लगता है, पर जियान पर उन अटैकों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो एक मौका देखकर उस आदमी को एक पंच मारता है, जिससे वो आदमी काफी दूर उड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो लीडर हार नहीं मानता है और जियान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियान इस बार भी उस आदमी को दूर उड़ा देता है और जियाओ को लेकर वहां से जाने लगता है। जो देखकर एक आदमी अपने साथियों से जियान को रोकने को कहता है, पर किसी भी आदमी में जियान को रोकने की हिम्मत नहीं थी। जो देखकर उस लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से जियान पर अटैक करता है, पर जियान इस बार भी उस आदमी को काफी दूर उड़ा देता है और जियाओ को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम उन बुरे लोगों को देखते हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का था कौन, जो इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। जिस पर एक आदमी अपने लीडर से पूछता है कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर वो लीडर अपने सभी साथियों को यहाँ से कहीं दूर चले जाने को कहता है, क्योंकि यह जगह अब उनके लिए सेफ नहीं थी और वो लीडर खुद एक इम्पोर्टेंट काम के लिए सेक्ट लीडर से मिलने जा रहा था ताकि वो जियान से बदला ले सके। जिस पर वहां मौजूद सभी लोग अपने लीडर की बात मानकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियाओ को वापस से होश आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस पर किम आकर जियाओ को गले लगा लेती है और उसे शांत होने को कहती है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक था। तभी वहां पर जियान आ जाता है, जो जियाओ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, पर जियाओ जियान को वहां पर देखकर ज्यादा खुश नहीं होती है। जिस पर किम जियाओ को बताती है कि जियान ही उसे उन गुंडों से बचाकर यहाँ पर लेकर आया है, साथ ही जियान ने ही तुम्हारे अंदर के पॉइजन को बाहर निकाला है। जो सुनकर जियाओ को उसकी गलती का एहसास होता है और जियाओ जियान से उसकी गलतियों और जियान की बात न मानने के लिए जियान से माफी मांगती है। जिस पर जियान जियाओ को अब इन सब बातों की चिंता छोड़कर उसे कल सुबह तैयार रहने को कहता है, क्योंकि वो लोग अपने मिशन के लिए जीफू विलेज जाने वाले थे। जिसके अगले दिन वो लोग जीफू विलेज के लिए निकल जाते हैं, जहां पर किम सभी को रुकने को कहती है, क्योंकि वो लोग जीफू विलेज के काफी करीब पहुंच गए थे। जो देखकर किम की साथी लड़कियां बहुत हैरान होती है कि आखिर किम को कैसे पता कि जीफू विलेज इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। जिस पर किम अपने साथियों को बताती है कि जियान ने उसे जीफू विलेज के आसपास की कोई तस्वीर दिखाई थी, जो जियान ने खुद बनाई थी। जो सुनकर जियाओ सभी से कहती है कि जियान सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि वो लड़ाई के साथ साथ ड्राइंग में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर था। जो सुनकर जियाओ की साथी लड़कियां जियाओ से मजे लेने लगती है, क्योंकि जियाओ पहली बार जियान की तारीफ कर रही थी। तभी किम जियान के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर हम उन किडनैपर्स को कैसे पकड़ेंगे जो जीफू विलेज के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, क्योंकि यही उन लोगों का मिशन था। जिस पर जियान उन सभी से उनके इस मिशन के लिए कोई सजेशन मांगता है। जिस पर जियाओ जियान से कहती है कि उन्हें विलेज के लोगों से इस बारे में पूछताछ करके उनके इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। पर जियान जियाओ के प्लान को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उनके ऐसे पूछताछ से उन किडनैपर्स को भी उनके बारे में पता चल जाएगा, जिससे उनका प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए
जियान अपना भेष बदलकर इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जमा करने के बारे में सोचता है ताकि उन किडनैपर्स को उनके बारे में पता न चले। जिसके बाद कुछ लड़कियां उस विलेज के बाहर रुक जाती है और किम और जियान अपना भेष बदलकर उस विलेज में जासूसी करने जाते हैं, जहां पर जियान किम को डांटता है क्योंकि किम सही से काम नहीं कर रही थी। पर इससे किम उल्टा जियान से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी जियान कुछ टॉयज सेल करने लगता है जिस पर कुछ बच्चे जियान से टॉयज लेने आते हैं, लेकिन तभी उन बच्चों की मम्मी उन्हें जबरदस्ती वहां से ले जाती है, जो देखकर जियान को कुछ समझ नहीं आता है। हालांकि जियान ये सब बस दिखावा करने के लिए कर रहा था। तभी एक आदमी जियान को बताता है कि कुछ महीनों से इस विलेज से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोग बाहर के किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं। पर जियान और किम और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करना चाहते थे, इसलिए वो लोग उस विलेज की छानबीन करना जारी रखते हैं। इसी बीच जियान को कुछ घरों पर एक तरह का मार्क दिखाई देता है, साथ ही उस निशान से किसी तरह की खुशबू भी आ रही थी, जो देखकर जियान को कुछ समझ में आता है और वो अपने साथियों को ऐसे घर पर नजर रखने को कहता है जिन घरों पर वो निशान ताजे ताजे बने हो, जिस पर वो लोग ऐसा ही करते हैं और उन घरों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। और देर रात होते ही एक आदमी एक बच्चे को किडनैप करके वहां से भागने लगता है, जिस पर वो लोग उस आदमी का पीछा करते हैं, पर वो आदमी एक फॉर्मेशन का यूज करके वहां से भाग जाता है, जिस पर जियान उस फॉर्मेशन को तोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वो फॉर्मेशन उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। जिस पर जियान उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए एक स्पेल तैयार करता है, लेकिन तभी उस जगह का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो लोग एक इल्यूजन में फंस जाते हैं, जहां पर एक मॉन्स्टर उन तीनों लड़कियों को मारने वाला होता है और दूसरी तरफ किम और जियाओ पर भी एक मॉन्स्टर अटैक कर देती है। लेकिन तभी जियान वहां पर आ जाता है, जो उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देता है। पर दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और उन लड़कियों को मारने वाला होता है। लेकिन तभी जियान वहां पर पहुंच जाता है और एक झटके में उस मॉन्स्टर को मार देता है और अपने एक स्पेल से वहां के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच हम उन्हीं किडनैपर्स को देखते हैं जो आपस में उन बच्चों को बेचने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका एक साथी उन्हें बताता है कि किसी ने उनके बेस पर अटैक कर दिया है, जिस पर वो लोग उन लोगों से निपटने जाते हैं। पर वो देखते हैं कि जियान और उसके साथियों ने पहले ही उनके सभी साथियों को हरा दिया था, जो देखकर वो किडनैपर्स उन लोगों के आगे सरेंडर कर देते हैं। जिस पर जियान उन सभी से पूछता है कि आखिर वो लोग इन बच्चों के साथ क्या करने वाले थे, जिस पर वो लोग बताते हैं कि वो इन बच्चों को डीमन क्लैन को बेचने वाले थे। जो देखकर जियान से पूछती है कि आखिर डीमन क्लैन इन बच्चों का क्या करता होगा, जिस पर जियान जियाओ को बताता है कि डीमन क्लैन इतना ज्यादा खतरनाक और बुरा है कि कोई उसमें जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो ऐसे बच्चों को जबरदस्ती अपने सेक्ट में शामिल करते हैं ताकि उनका क्लैन ऐसे ही हमेशा बना रहे। जिसके बाद जियान अपने साथियों को इस विलेज के ऑफिशियल को इन किडनैपर्स के बारे में बताने को कहता है ताकि वो लोग खुद अपने हाथों से उन्हें जेल में बंद कर दें। जिस पर एक किडनैपर जियान से उसे छोड़ देने को कहता है और बदले में जियान को एक बुक के बारे में बताता है जिसमें बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। पर जियान उस आदमी की कोई बात नहीं सुनता है और सभी किडनैपर्स को ऑफिशियल के हवाले कर देता है। जिसके बाद जियान और उन लड़कियों का मिशन पूरा हो जाता है और वो लोग अपने सेक्ट वापस लौटने लगते हैं। इसी दौरान हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो होटल के मैनेजर से जियान और उसके साथियों के बारे में कुछ पूछताछ कर रहा होता है, पर वो मैनेजर उसे कुछ नहीं बताता है। जिस पर वो आदमी उस मैनेजर को टॉर्चर करने लगता है, जिस पर वो मैनेजर उस आदमी को सब कुछ बता देता है। फिर वो आदमी अपने लीडर को जियान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर वो लीडर अपने साथियों को जल्द से जल्द जियान को पकड़ने का ऑर्डर देता है। जिसके अगले दिन जियान और उसके साथी अभी भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जियान को कुछ अजीब सा एहसास होता है और हम देखते हैं कि जियान के पास में ही कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां पर डाकुओं का एक ग्रुप कुछ लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लोग बहुत ही हिम्मत के साथ उन डाकुओं का सामना कर रहे होते हैं, पर वो डाकू बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और वो उन लोगों को मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर जियान के साथी आ जाते हैं जो उन लोगों से लड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में वो उन्हें हरा देते हैं, जिस पर वो डाकू वहां से भाग जाते हैं। पर भागते भागते वो डाकू किम पर अपने एक हथियार से अटैक करते हैं, पर सही टाइम पर जियान वहां पर आकर किम को बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग जियान और उसके साथियों का उनकी मदद
करने के लिए शुक्रिया करते हैं और वो लड़का बताता है कि वो लोग ब्लड फ्लेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर जियान बहुत हैरान होता है क्योंकि ब्लड फ्लेम सेक्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर सेक्ट था, जिस पर जियान उस लड़के से दोस्ती करने का फैसला करता है ताकि फ्यूचर में वो लड़का जियान के कुछ काम आ सके। जिस पर जियान उस लड़के से कुछ देर बातें करता है जिससे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद जियान उन लड़कियों को वापस से उनके घर लौट जाने को कहता है। साथ ही जियान उन लड़कियों को यह भी कहता है कि अब से वो लोग अनजान है, इसलिए तुम लोग मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। जो कहकर जियान वहां से चला जाता है और शाम को अपनी नई पावर को टेस्ट करने लगता है जो उसे उन लड़कियों के मिशन को पूरा करने के बदले मिली थी। जिसके बाद जियान उस आइलैंड पर जाता है जिसके बारे में उस किडनैपर ने बताया था, क्योंकि जियान को वो लेजेंडरी बुक चाहिए थी। तभी जियान उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक संदूक दिखाई देता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान जैसे ही उस संदूक को छूता है उस पर लगा एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वहां पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिस पर जियान उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। पर उस मॉन्स्टर पर जियान के अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वो मॉन्स्टर जियान पर अपने फायर ब्रीथ से अटैक करता है, पर जियान उस अटैक को डॉज कर लेता है और उस मॉन्स्टर के पीछे जाकर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है और फाइनली जियान के हाथ वो संदूक लग जाता है। जिसके बाद जियान उस संदूक को खोलता है जहां पर उसे कुछ आर्टिबिट्स और एक बुक मिलती है, जिस पर जियान उस बुक को अपने साथ ले जाता है और घर पर उस बुक की एक टेक्निक को ट्राई करने का फैसला करता है। और किस्मत से जियान उस बुक की पहली टेक्निक को कास्ट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी जियान को ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। जिसके अगले दिन जियान अपने आज के प्लान के बारे में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर हॉल मास्टर आ जाते हैं जो जियान को उसके साथ कहीं चलने को कहते हैं, क्योंकि हॉल मास्टर जियान को किसी से मिलवाना चाहते थे। जिस पर जियान हॉल मास्टर के साथ जाता है, जहां पर जियान को पता चलता है कि हॉल मास्टर उसे एल्डरली से मिलवाने लाए थे, क्योंकि एल्डरली ने हॉल मास्टर को यह सब करने को कहा था। तभी एल्डरली जियान से पूछते हैं कि आखिर वो मिशन कंप्लीट होने के बाद उनसे मिलने क्यों नहीं आया और वो उनसे छुपने की कोशिश क्यों कर रहा है। जिस पर जियान एल्डरली को बताता है कि वो बस ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आना चाहता है। जो सुनकर हॉल मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जियान से कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ली को ऐसे नज़रअंदाज करने की। और हॉल मास्टर जियान को इसलिए डांट रहा था क्योंकि हॉल मास्टर एल्डरली को पसंद करते थे और उन्हें इम्प्रेस करना चाहते थे। तभी एल्डरली हॉल मास्टर से कुछ देर बाहर जाने को कहती है, क्योंकि उन्हें जियान से अकेले में कुछ बात करनी थी। जिस पर हॉल मास्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एल्डरली जियान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे डिसाइपल्स को दोबारा तुमसे कांटेक्ट न करने को कहा था, क्योंकि तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहते हो। जिस पर जियान एल्डरली से कहता है कि आप सही समझ रही हैं। जो सुनकर एल्डरली जियान से थोड़ी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि जियान ने उनसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। इसलिए एल्डरली जियान से वादा करती है कि वो आगे से जियान को फिर कभी परेशान नहीं करेगी। पर जाते वक्त वो जियान से कहती है कि अगर फ्यूचर में जब कभी भी जियान को उनकी जरूरत पड़े तो वो बेझिझक उनसे मदद मांग सकता है। जिस पर जियान एल्डरली को इसके लिए शुक्रिया करता है। जिसके बाद एल्डरली वहां से चली जाती है। इसी बीच हम वो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपटीशन जीत गया था, जिस पर सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। साथ ही किम को भी वहां पर एक अवार्ड मिलने वाला था, क्योंकि किम ने अपने पहले मिशन में बहुत अच्छा काम किया था। इसी बीच दो लड़कों के बीच में किम को लेकर लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वो दोनों लड़के किम को पटाना चाहते थे। जिसके बाद वो अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाती है, पर कुछ लड़के किम के पीछे अभी भी पड़े होते हैं, क्योंकि वो लड़के किम को पटाना चाहते थे। तभी किम उन लड़कों से छिपकर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी वो दोनों लड़के किम के सामने आ जाते हैं जो कुछ देर पहले किम को लेकर आपस में लड़ रहे थे। जहां पर एक लड़का अपनी मीठी बातों से किम को पटाने की कोशिश करता है, पर किम उसे थप्पड़ मारकर साइड कर देती है। जिस पर वो दूसरा लड़का किम के आगे अपनी अमीरी झाड़ने लगता है, जिस पर किम उस लड़के का मुंह बंद कर वहां से निकल जाती है। फिर किम जियान के घर पर पहुंचती है, पर जियान वहां पर नहीं होता है। जिस पर किम एक गिफ्ट जियान के लिए छोड़कर वहां से निकल जाती है। इसी बीच हम वू को देखते हैं जो जियान से मिलने जा रहा होता है। साथ ही वो जियान की एक बात को भी याद कर रहा होता है, जहां पर जियान ने उसे कहा था कि जब वो उससे मिलने आए तो वो एक फ्लूट को बजाकर उसे सिग्नल दे, पर वो ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो जियान को सरप्राइज देना चाहता था। और फ्लूट न बजाने की वजह से वहां पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो के ऊपर उसी के जैसा दिखने वाला एक बंदा अटैक कर देता है।
जिस पर वो उस आदमी से लड़ने लगता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। पर कुछ देर बाद वो उस आदमी को हरा देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी एक बार फिर से ऊपर अटैक कर देता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन वो ट्रैप वापस से बंद हो जाता है क्योंकि वहां पर जियान आ गया था, जो वू को बहुत डांटता है क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले फ्लूट नहीं बजाई थी, जिस वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर अपने आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो ने जियान से उसकी पावर को बढ़ाने में मदद मांगी थी, जिस पर जियान इस बारे में सोचने लगता है। इसी बीच हम उन बुरे लोगों को देखते हैं जो अभी भी जियान और उसके साथियों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र उन्हीं ब्लड फ्लेम सेट के लोगों पर जाती है, जिन्हें देखकर उन बुरे लोगों को लगता है कि वही लोग जियान और उसके साथी हैं, क्योंकि उन लोगों ने जियान की तरह ही स्ट्रॉ हैट पहन रखा था। जिस पर वो बुरे लोग अपने कुछ साथियों को उन पर अटैक करने भेजते हैं ताकि उनकी पावर को टेस्ट कर सके, जिस पर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर ब्लड फ्लेम सेट का यंग मास्टर उन लोगों को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। पर कुछ देर की लड़ाई के बाद वो यंग मास्टर हारने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर जाओ नाम का एक कल्टीवेटर आ जाता है, जो काफी फेमस कल्टीवेटर था, और वो बड़ी आसानी से उस आदमी को हरा देता है, जिस पर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और उन बुरे लोगों का लीडर भी अभी के लिए पीछे हटने का फैसला करता है क्योंकि वो जाओ से लड़ना नहीं चाहते थे। जिसके बाद हम जियान और वू को देखते हैं, जहां पर जियान वू को बताता है कि उसे कुछ बीस्ट के बारे में पता चला है जो उनकी ट्रेनिंग में काम आ सकता है, जिस पर वो लोग उन बीस्ट से लड़ने निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों की नजर जियान और वू पर जाती है जो उस जंगल में कुछ इलीगल काम करने आए थे, इसलिए वो जियान और वू को उनके रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, जियान और वू बड़ी आसानी से उन्हें मार गिराते हैं। तभी एक लड़की अपने पॉइजन से जियान को सीड्यूस करने लगती है और उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर जियान आकर उस लड़की को मार गिराता है, जो देखकर उस ग्रुप के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर जियान एक झटके में उसको भी मार देता है। तभी उनकी नज़र कुछ बीस्ट पर जाती है जो आपस में लड़ रहे होते हैं, और एक तीसरा बीस्ट भी उस लड़ाई को ज्वाइन करने वाला होता है। लेकिन तभी जियान वहां पर आकर उस तीसरे बीस्ट को बेहोश कर देता है और उन दोनों बीस्ट को वू के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है, नहीं तो वो उनकी भी ऐसी हालत कर देगा। जिस पर वो बीस्ट डर के मारे वू के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर वो बीस्ट वू की हालत काफी खराब कर रहे होते हैं। तभी वो तीसरा बीस्ट दोबारा से ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियान उस बीस्ट को ऐसा करने से मना करता है, जिस पर वो बीस्ट जियान पर ही अटैक कर देता है। पर जियान बड़ी आसानी से उस बीस्ट को हरा देता है, और दूसरी तरफ वो अभी भी उन बीस्टों से लड़ रहा होता है, जहां पर वो उन बीस्टों को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो उन बीस्टों को भी हरा देता है, जिसके बाद जियान उन सभी बीस्ट को एक पिल देता है, जिससे वो सभी बीस्ट वापस से ठीक हो जाते हैं। और जियान उन बीस्ट को बताता है कि उन्होंने अभी जो पिल खाई है उसमें एक तरह का पॉइजन था, जिस वजह से उनकी कुछ दिनों में मौत हो जाएगी। जो सुनकर उन बीस्ट की हालत खराब हो जाती है, पर जियान उन्हें चिंता करने से मना करता है, क्योंकि अगर वो बीस्ट इस जगह पर रोज ऐसे आएंगे और उनकी ट्रेनिंग कराते रहेंगे तो जियान उन्हें उस पॉइजन का एंटीडोट दे देगा, जिस पर वो बीस्ट जियान की बात मान जाते हैं। इसी बीच उनकी नज़र किसी अजीब तरीके का फ्लावर पर जाती है, जिससे एक अजीब तरह की ऊर्जा निकल रही थी, जिससे आसमान भी पूरा काला हो गया था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान उस फ्लावर के पास जाता है जो बहुत तेज चमक रहा था, जो देखकर जियान समझ जाता है कि ये फ्लावर एक रेयर आइटम है जिसकी मदद से वो बड़े बड़े वेपन बना सकता है। इसलिए वो उस फ्लावर को अपने लिए रख लेता है और उन बीस्ट को अगले महीने इस जगह पर वापस आने को कहता है ताकि वो उनकी ट्रेनिंग में मदद कर सके। जिस पर वो बीस्ट जियान की बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जियान एल्डर हॉल मास्टर के साथ एक गेम खेल रहा होता है, साथ ही वो उनसे रेयर आइटम से वेपन कैसे बनाते हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर यंग हॉल मास्टर आ जाते हैं जो जियान को उसके साथ चलने को कहते हैं, पर एल्डर हॉल मास्टर जियान को जाने देना नहीं चाहते थे क्योंकि वो जियान के साथ थोड़ी देर और गेम खेलना चाहते थे। जिस पर यंग हॉल मास्टर जियान से कहते हैं कि उसे लीडर यू ने बुलाया है, जो सुनकर एल्डर हॉल मास्टर को जियान को जाने देना पड़ता है। इसी बीच हम किम को देखते हैं जो पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है, और किम के टैलेंट को देखकर सभी लड़के किम के लिए पागल हो रहे होते हैं, पर किम तो बस जियान के बारे में ही सोच रही होती है। तभी एक लड़का किम को उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए पूछता है, पर किम उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी किम को वो तीनों लड़कियां अपने साथ कहीं ले जाने लगती है क्योंकि वो उसे किसी स्पेशल इंसान से मिलवाना चाहती थी। इसी दौरान हम जियान को देखते हैं जो लीडर यू के साथ बात कर रहा होता है,
जहां पर जियान को पता चलता है कि लीडर यू के सभी डिसाइपल्स आज से जियान के हॉल के सभी डिसाइपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए वो जियान से इसमें थोड़ी मदद चाहती थी। पर जियान इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना था। तभी जियान को कुछ रेयर फ्लावर्स की स्मेल आने लगती है, जिस पर जियान लीडर यू से इस बारे में पूछता है, जिस पर लीडर यू जियान को उस जगह पर ले जाती है और उसे वो फ्लावर दिखाने लगती है। तभी जियान को कोई हवा में उड़ा देता है और हम देखते हैं कि वो लीडर यू के हॉल की हॉल मास्टर थी, जो जियान जैसे सुंदर लड़के से मिलकर काफी खुश होती है और उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए आया है। जिस पर जियान बताता है कि लीडर यू से कुछ स्पेशल फ्लावर दिखा रही थी, जिस पर लेडी हॉल मास्टर जियान को अपने साथ ले जाती है और उसे एक फ्लावर दिखाती है जो काफी रेयर था। जिस पर लेडी हॉल मास्टर जियान से पूछते हैं कि क्या वो इस फ्लावर को लेना चाहता है या नहीं, जिस पर जियान हाँ में जवाब देता है। पर हॉल मास्टर एक ही शर्त पर उस फ्लावर को जियान को देने को तैयार होती है कि अगर जियान उन्हें एक डांस कंपटीशन में हरा दे, जिस पर कुछ देर सोचने के बाद जियान इसके लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच हम किम को देखते हैं, जिसे उसकी साथी लड़कियां जियान से मिलवाने ले जा रही होती है क्योंकि जल्द ही उनका हॉल और जियान का हॉल एक होने वाले थे और इसके लिए लीडर यू ने जियान को यहाँ पर बुलाया था। तभी कुछ लड़कों की नजर वापिस से किम पर जाती है और वो फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर जियाओ एक झटके में उन सभी लोगों को दूर उड़ा देती है और वो लोग वापिस से जियान से मिलने निकल जाते हैं। तभी हम लेडी हॉल मास्टर को देखते हैं जो अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है, जो देखकर जियान जोश में आ जाता है और गन्नम स्टाइल सॉन्ग पर नाचने लगता है, जो देखकर लीडर हॉल मास्टर जियान के डांस से काफी इंप्रेस होती है। पर वो उससे हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो शराब पीकर खुद को चार्ज करती है और वापस से नाचने लगती है, जो देखकर लीडर यू लेडी हॉल मास्टर को ज्यादा शराब पीने से मना करती है। तभी जियान को कुछ ऑप्शन आते हैं जिसमें उसे लेडी हॉल मास्टर को और ज्यादा शराब पिलाने को कह रहा होता है, जो देखकर जियान लेडी हॉल मास्टर की तारीफ करने लगता है और उन्हें और भी ज्यादा शराब पिलाने लगता है, जो देखकर लीडर यू को जियान पर गुस्सा आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी हॉल मास्टर पूरी तरह टल्ली हो गई थी और कुछ देर डांस करने के बाद वो बेहोश हो जाती है, जिस पर लीडर यू उन्हें चेक करने जाती है, लेकिन तभी लेडी हॉल मास्टर खुद पर से कंट्रोल खो देती है और जियान पर अटैक कर देती है, जो देखकर जियान थोड़ा डर जाता है। लेकिन तभी लीडर यू अपने एक स्पेल से लेडी हॉल मास्टर को वापस से सुला देती है, जिसके बाद जियान वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जियान के हॉल के सभी लड़के लीडर यू के हॉल के सभी लड़कियों को देखकर पागल हो रहे होते हैं। तभी हॉल मास्टर जैंग ये अनाउंस करते हैं कि आज से उनका हॉल और लीडर यू का हॉल एक होने जा रहे हैं, जो कहने के साथ ही मास्टर जैंग लीडर यू पर फिर से लाइन मारने लगते हैं। इसी बीच हम जियान को देखते हैं जो वापस से उस गार्डन में कोई कीमती फ्लावर ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर लेडी हॉल मास्टर आ जाती है, जो जियान से उसके साथ फिर से डांस करने को कहती है, पर जियान मना कर देता है और लेडी हॉल मास्टर से पूछता है कि आखिर वो ज्वाइनिंग सेरेमनी में क्यों नहीं गई, क्योंकि आज उनका हॉल एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं। जिस पर लेडी हॉल मास्टर कहती है कि उन्हें वो काम बहुत ज्यादा उबाऊ लगता है, इसलिए वो नहीं गई और वो जियान को जल्दी से उसके साथ चलने को कहती है, पर जियान मना कर देता है और वहां से जाने लगता है, जो देखकर लेडी हॉल मास्टर एक बार फिर से गुस्से में आ जाती है और अपना आपा खोने लगती है, जो देखकर जियान को वापस से लेडी हॉल मास्टर के पास आना पड़ता है। तभी वो जियान को एक और रेयर आइटम दिखाती है, जिसे देखकर जियान की आंखों में चमक आ जाती है, जिस पर लेडी मास्टर जियान से कहती है कि अगर वो उनकी सारी बात मानेगा तो वो जियान को ये आइटम फ्री में दे देगी, जो सुनकर जियान झट से लेडी मास्टर की बात मान जाता है। जिसके बाद हम लीडर यू को देखते हैं जो स्टूडेंट को डांस सिखा रही होती है, जो देखकर मास्टर जैंग भी लीडर यू को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर इससे वो अपनी कमर तोड़ लेते हैं। जो देखकर लीडर यू मास्टर यांग से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जो देखकर मास्टर यांग जोश में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लीडर यू उनकी बहुत केयर करती है। पर तभी मास्टर जैंग देखते हैं कि वो शख्स लीडर यू नहीं थी बल्कि उन्हीं का एक डिसाइपल था, जो देखकर उनका मुंह लटक जाता है। इसी दौरान हम वू को देखते हैं जो उस रेड बीस्ट को उसके साथ ट्रेनिंग करने को कह रहा होता है, पर वो बीस्ट वू की बात नहीं सुनता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी दौरान जियान और लेडी मास्टर डांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर लीडर यू आ जाती है जो उन सभी को ये सब बंद करने को कहती है क्योंकि उनकी वजह से सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे थे। जो देखकर जियान वहां से चला जाता है और उसकी मुलाकात ऊ से होती है, जहां पर जियान ऊ से पूछता है कि क्या उसने उस रेड बीस्ट को कंट्रोल में किया है नहीं, जिस पर ऊ बताता है कि अभी तक वो रेड बीस्ट उसके कंट्रोल में नहीं आया है। जो सुनकर जियान ऊ को उसके साथ फॉर्मेशन हॉल में चलने को कहता है,
जिस पर वो जियान के साथ फॉर्मेशन हॉल में जाता है और जियान वहां पर एक स्पेल कास्ट करके एक फॉर्मेशन तैयार करता है और वो को उस फॉर्मेशन का यूज करके कल्टीवेशन करने को कहता है, जिस पर वो अपनी कल्टीवेशन करने लगता है और जियान वहां से चला जाता है। इसी बीच जियान की मुलाकात हॉल मास्टर जेंग से होती है, जो जियान को उसके साथ आने को कहते हैं क्योंकि उन्हें जियान से कोई जरूरी बात करनी थी। जहां पर मास्टर जेंग जियान को यंग हीरोज कंपटीशन में पार्ट लेने को कहते हैं क्योंकि यंग हीरोज कंपटीशन में बहुत सारे सेक्ट के डिसाइपल्स पार्ट ले रहे थे और उनके सेक्ट में सिर्फ जियान ही एक ऐसा कल्टीवेटर था जो उस कंपटीशन में पार्ट लेकर जीतने की क्षमता रखता था। जिस पर जियान कुछ देर सोचने के बाद मास्टर जेंग की बात मान जाता है और वहां से चला जाता है, लेकिन तभी जियान पर कोई अटैक कर देता है पर जियान उसे हरा देता है। लेकिन तभी लेडी हॉल मास्टर जियान को उसके पास खींच कर ले आती है और जियान को उसके साथ खेलने को कहती है, जिस पर जियान उनके साथ खेलने लगता है। पर तभी वहां पर लीडर यू आ जाती है जो जियान से पूछती है कि क्या वो सच्ची में यंग हीरोज कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, जिस पर जियान हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर लीडर यू जियान को संभल कर रहने को कहती है क्योंकि यंग हीरोज कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक था। तभी लेडी हॉल मास्टर जियान को कुछ सेल्फ प्रोटेक्शन आइटम देने का फैसला करती है, जो सुनकर जियान काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम वू को देखते हैं जिसने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी, साथ ही उसने अपने बाल को भी कलर कर लिया था। लेकिन तभी वो जियान के एक ट्रैप में फंस जाता है, पर सही टाइम पर जियान वहां पर आकर वू को छुड़ा लेता है और वो लोग साथ में बातें करने लगते हैं। जहां पर वो जियान से पूछता है कि क्या वो सच में यंग हीरोज कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, जिस पर जियान हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर वो जियान के उस कंपटीशन के दौरान रहने के लिए एक जगह दिखाने का फैसला करता है। जो सुनकर जियान काफी खुश हो जाता है और वो लोग होटल देखने निकल जाते हैं और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उस होटल का मालिक था। जिस पर जियान उस आदमी को रूम दिखाने को कहता है, पर वो आदमी रूम दिखाने से पहले उनसे उस रूम के बदले एक बढ़िया सा वेपन मांगता है। जो सुनकर जियान थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उस आदमी ने पैसे नहीं मांगे थे। जिस पर जियान उस आदमी को एक नाइफ देता है जो उस आदमी को बहुत पसंद आती है। लेकिन तभी वो आदमी जियान पर एक जानलेवा अटैक कर देता है क्योंकि वो आदमी एक चोर था जो जियान से उसका वेपन चुराना चाहता था। जिस पर जियान उस आदमी से लड़ने लगता है, पर जियान को उस आदमी से लड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जियान उस आदमी के आर्मर को नहीं तोड़ पा रहा था। तभी वो आदमी जियान पर एक खतरनाक अटैक करता है, पर जियान उस आदमी के हाथ को पकड़कर उस अटैक से बच जाता है। पर वो आदमी अभी भी हार नहीं मानता है और जियान पर उसी नाइफ से अटैक करता है, पर जियान उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और उस आदमी को एक पंच मारता है जिससे उस आदमी की सारी हड्डियां टूट जाती है और वो आदमी मारा जाता है। जिस पर जियान उस आदमी को उस सेक्ट के पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।